आज पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का पहला ऑक्शन हुआ है जो कि दिन को 12 बजे शुरू हुआ था और अभी तकरीबन रात को 10 बजे जो है वो खत्म हो गया। तो आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि किस टीम ने जो है वो कौन कौन से प्लेयर्स लिए हैं और कौन से प्लेयर्स लेने चाहिए थे, कौन से नहीं लेने चाहिए थे, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे जो कि हमारी थोड़ी बहुत नॉलेज है क्रिकेट की उसको मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहले कर लेते हैं रावलपिंडी के स्क्वाड पे बात। रावलपिंडी के कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान जो कि उन्होंने रिटेन किए थे। उसके बाद उनकी टीम में नसीम शाह जो कि मतलब इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन अच्छे बॉलर हैं, पीएसएल में थोड़ा कर जाते हैं अच्छा ही। उसके बाद मोहम्मद आमिर, डैरल मिचेल, अब्दुल्ला फजाल, रिशाद हुसैन बांग्लादेश के, अम्माद भट्ट। ये अम्माद भट्ट पता नहीं अभी तक क्यों खेल रहे हैं। उसके बाद लॉरी एवंस। उसके बाद डैन फॉरेस्टर। ये फॉरेस्टर जो है वो ये बहुत ही इन्होंने सस्ता ले लिया, मतलब 60 लाख में इन्होंने ले लिया है। तो मतलब 60 लाख वाला प्लेयर ये नहीं है लेकिन इन्होंने 60 लाख में ले लिया। उसके बाद सैम बिलिंग्स, जमान खान और कामरान गुलाम, फवाद अली, मोहम्मद आमिर खान। ये मोहम्मद आमिर खान शायद वही है जो 2020 में था, अंडर 19 टीम में था 2020 में, और 2021 में ये पेशावर जमी से भी खेला था आई थिंक। उसके बाद आसिफ अफरीदी, शाहजेब खान और यासिर खान। इनकी टीम में जो है वो बहुत अच्छी पिक्स हुई हैं। डैरल मिचेल की पिक बहुत अच्छी हुई है और रिशाद हुसैन बहुत अच्छी पिक हुई है। सैम बिलिंग्स की पिक जो है वो बहुत अच्छी हुई है। लेकिन मोहम्मद आमिर को इन्होंने काफी महंगा ले लिया 5.4 करोड़ में। तो मोहम्मद आमिर थोड़े सस्ते भी मिल सकते थे अगर पहले राउंड में जो है वो अनसोल्ड जाते इमाद वसीम की तरह, तो दूसरे राउंड में तकरीबन 1-2 करोड़ में मिल ही जाता आमिर। तो मोहम्मद आमिर इन्होंने थोड़ा महंगा ले लिया, बाकी टीम इनकी जो है वो बहुत बेस्ट है। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर पे आ जाते हैं जो कि स्पिनर्स की टीम है। इनकी टीम में स्पिनर स्पिनर है। तो इनसे शुरू करते हैं। साउथ शकील इनके कप्तान, बेन मैकडर्मट, साकिब खान, स्पेंसर जॉनसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म पेसर हैं और 150 की स्पीड से ये बॉल करते हैं। ख्वाजा नाफे को इन्होंने 6.5 करोड़ में लिया है। उसके बाद राइली रोसो जो कि बहुत पुराना प्लेयर है इनका। टॉम कुरन जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में अभी बीबीएल में हमने देखा है। शामिल हुसैन, बिस्मिल्लाह खान विकेट कीपर बलोचिस्तान से है। उसके बाद अरफात बिन हास, फैसल अकरम। मतलब ये दोनों स्पिनर जो है वो इनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये दोनों बेंच होंगे, अरफात बिन हास भी और फैसल अकरम भी, क्योंकि खेलना तो अबरार अहमद और उस्मान तारिक नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर में। उसके बाद हसन नवाज, उसके बाद खारमटन, उसके बाद जैकब्स, उसके बाद अबरार अहमद, जहांदाद खान, उस्मान तारिक, सैम खारपर जो कि मेलबर्न स्टार से खेलते थे बीबीएल में और बहुत तगड़े ओपनर हैं। उसके बाद वसीम अकरम जूनियर। तो ये कोयटा ग्लैडिएटर की टीम थी। शुरू में तो इन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर लिए लेकिन सेकंड फेज जो था वो तकरीबन ये पैसे ही पूरे कर रहे थे, बंदे ही पूरे कर रहे थे कि 60-60 लाख में इन्होंने प्लेयर्स लिए हैं। उसके बाद हैदराबाद, ये टीम सबसे अगर कमजोर टीम कही जाए तो हैदराबाद हो सकती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि पीएसएल कौन सी टीम जीतेगी तो मैं ये नहीं बता सकूंगा कि कौन सी टीम जीतेगी क्योंकि बाकी टीमों का भी चांस है। लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाए कि कोई एक टीम बताओ जो पीएसएल नहीं जीतेगी तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि हैदराबाद की टीम बिल्कुल नहीं जीतेगी। उसकी एक मेन रीजन ये है कि इन्होंने सारे पैसे जो है वो रिटेंशन पे लगा दिए थे। 12 करोड़ इन्होंने साइम को दे दिया, 3.5 करोड़ माज सदाकत को दे दिया। तो मतलब इन्होंने सारे पैसे जो है वो रिटेंशन पे लगा दिए थे। तो आज इनके पास मतलब इतने जितने पैसे थे उतने ही उसी हिसाब से फिर प्लेयर मिले हैं। साइम यूब, मानस लबुशेन, ये ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट प्लेयर, शर्जील खान, इनको बहुत सस्ते में मिल गए 60 लाख में। लेकिन शर्जील खान अब बहुत टाइम हो गया उनको नहीं देखा क्रिकेट में, तो पता नहीं उनका अब क्या करेंगे। कौशल परेरा, हुनैन शाह, ओटेल बार्टमैन, तैयब आरिफ, माज सदाकत, शयान जहांगीर। मतलब शयान जहांगीर ने एक इनिंग क्या खेल दिया, इन्होंने उसे भी पिक कर लिया। मतलब कोई खास प्लेयर नहीं है लेकिन पिक कर लिया इन्होंने। उसके बाद हसान खान, यूएसए वाला, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है हसान खान, ऑलराउंडर है और बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। उसके बाद इरफान खान न्याजी, रिजवान महमूद, राइली मेरिडिथ, ये ऑस्ट्रेलिया का पेसर है, बहुत अच्छा पेसर है ये भी। मोहम्मद अली, उस्मान खान, हमाद आजम। ये हमाद आजम भी हमाद भट्ट की तरह ही है, मतलब बहुत सालों से खेल रहा है और ये 40+ आई थिंक हो गया। आसिफ महमूद, उसके बाद साद अली और आकिफ जावेद जो है वो अच्छी पिक है इनकी। तो मतलब ये भी मतलब एवरेज टीम है, इतनी अच्छी कोई नहीं है। उसके बाद लाहौर कलंदर, फैमिली वाली टीम, इन्होंने अपनी फैमिली आज पूरी करनी थी। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, कुदाकेश मोती, ये बहुत अच्छे जो है वो स्पिनर हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वैसे भी अच्छे स्पिनर रहे हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, मुस्तफिजुर रहमान, तैयब ताहिर, हसीबुल्ला। हसीबुल्ला के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि वो लाहौर कलंदर में गया क्योंकि लाहौर कलंदर के पास और कोई विकेट कीपर नहीं है और हसीबुल्ला को सारे मैचेस मिलेंगे, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा हो गया ये। फखर जमान जो कि इन्होंने बहुत महंगा लिया है। आसिफ अली, दासन शानाका, हुसैन तलत
उबैद शाह, सिकंदर रजा, मोहम्मद फारूक, परवेज हुसैन, उसामा मीर, मोहम्मद नईम और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ मतलब हारिस रऊफ पे अगर 15 करोड़ भी जाती बिड तो ये इन्होंने लेना ही लेना था। तो मतलब वहां रिजवान गलती करेगा कि उसने 7 करोड़ पे जाने दिया। रिजवान 15 करोड़ तक भी ले जाता तो इन्होंने हारिस रऊफ को लेना ही लेना था 15 करोड़ में भी। तो मतलब ये टैक्टिक्स होती हैं ऑक्शन की, जो कि बाकी टीमों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी पहला पहला ऑक्शन है तो आ जाएगी अवेयरनेस। उसके बाद कराची किंग्स की टीम पे आ जाते हैं। कराची किंग्स ने भी इस बार जो है वो अच्छी एक डिसेंट टीम ही पिक की है। डेविड वार्नर कैप्टन, आजम खान विकेट कीपर, शाहिद अजीज, जॉनसन चार्ल्स, रिजवानुल्लाह। ये जो रिजवानुल्लाह ये आई थिंक विराट कोहली जैसा स्टांस है इनका। इनको मैंने देखा था जूनियर लीग में। एडम जम्पा, खुशदिल शाह, साद बेग, मोइन अली, मीर हमजा, हसन अली, हुजैमा तनवीर, सलमान अली आगा, जो कि इनके कप्तान सलमान अली आगा हो सकते हैं, शायद डेविड वार्नर इस बार ना हो। मोहम्मद वसीम, ये यूएई वाले, आकिब इलियास, हमजा सुहेल, एहसानुल्लाह को अगर आज ना पिक करते खुदा ना खास्ता तो एहसानुल्लाह ने फिर सारे ओनर्स को जो है वो गालियां देनी थी, जो कि पिछली बार उन्होंने दी थी सारे ओनर्स को गालियां वीडियो बना के। उसके बाद अब्बास अफरीदी, ये अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर है इनके पास, ये नहीं जाने देंगे कभी भी। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमेशा की तरह सबसे अच्छी टीम जो होती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस बार भी सबसे अच्छी टीम इनकी है। शदाब खान 7 करोड़ में, फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में। राणा का इतना तो बनता ही था, राणा ने जो कर दिया है नेदरलैंड के अगेंस्ट तो ये बहुत कम है, 8.5 करोड़ बहुत कम है। उसके बाद मार्क चैपमैन 7 करोड़ में। उसके बाद डेवन कॉनवे, मोहम्मद वसीम जूनियर, इमाद वसीम आज पहले राउंड में अनसोल्ड गए थे लेकिन दूसरे राउंड में अनफॉर्चुनेटली सोल्ड हो गए। उसके बाद समीर मिनहास, मैक्स ब्रियांट, ये जो लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी में था, ये भी बहुत तगड़ा हिटर है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद मेहरान मुमताज को पेशावर ज़ल्मी मैंने पता नहीं क्यों जाने दिया। मतलब मेहरान मुमताज और सुफियान मुकीम में से अगर मुझे एक चूज करना हो तो मैं मेहरान को करूंगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड जो है वो पिंडी है। तो पिंडी में मेहरान मुमताज जो है वो अच्छे साबित हो सकते हैं सुफियान मुकीम से। और मेहरान मुमताज बैटिंग भी कर लेता है, सुफियान मुकीम तो आई थिंक बैटिंग नहीं करता, लेकिन मेहरान मुमताज जो है वो बहुत अच्छी हिटिंग कर लेता है। उसके बाद हैदर अली वापस आ गया इनके पास। एंड्रिस होस यूएसए वाले, सलमान इरशाद वो जिनका मलिंगा की तरह स्टाइल है वो, शिमार जोसफ वेस्ट इंडीज वाले, रिचर्ड ग्लीसन, मोहम्मद हसनैन, दीपेंद्र संगेरी जो कि नेपाल के हैं, समीन गुल जो कि पेशावर ज़मीं में पहले खेलते थे बहुत टाइम, और बहुत टाइम के बाद जो है ये पीएसएल में पिक हुए हैं। और मोहम्मद हमजा सजाद, ये पता नहीं कौन है इनका, मुझे नहीं इतना आइडिया। उसके बाद पीएसएल की जो सबसे बड़ी टीम है पेशावर ज़ल्मी, उस पर आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी मतलब अगर हम बोलें कि पीएसएल का जो तंबू है वो पेशावर ज़ल्मी के बम्बू पे खड़ा है तो ये जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी में हाजी अकरम जो इनके पता नहीं डायरेक्टर हैं या कोच हैं या जो भी हैं, हाजी अकरम जब तक पेशावर ज़ल्मी में है पेशावर ज़ल्मी कोई ट्रॉफी नहीं जीत सकती। मतलब पेशावर ज़ल्मी हर बार इनकी सिलेक्शन ना इनसे ड्राफ्ट अच्छी तरह होता है ना इस बार इनसे ऑक्शन अच्छी तरह हुआ है। तो मतलब हाजी अकरम को कब तक ये साल लेके चलेंगे। और जावेद अफरीदी साहब भी पता नहीं अब किन चक्रों में है, मतलब वो खुद आते नहीं है पीएसएल में, ना ऑक्शन में आते हैं ना ड्राफ्ट में आते हैं, अब तो मैच देखने भी कभी कभी आते हैं। तो उनका बेटा भी आया हुआ था लेकिन उनको साइड पे बिठाया हुआ था हाजी अकरम ने, और हाजी अकरम सारे जो है वो काम खुद ही कर रहा था, जैसे हाजी अकरम ने पैसा लगाया उसकी टीम हो। तो हाजी अकरम ने जो आज सिलेक्शन की है पहले फेज में तो बिल्कुल ही थकड़ सिलेक्शन थी, मतलब ना होने के बराबर। मतलब साफ नजर आ रहा था कि हाजी अकरम ने पैसे घर लेके जाने हैं, मतलब कोई किसी प्लेयर पे भी जो है वो पैसे नहीं लगा रहा था। तो इनकी टीम बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार, उनकी वजह से ही अभी इनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। उसके बाद सुफियान मुकीम, उसके बाद अब्दुल समद, अली रजा, एरन हार्डी जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं ये। उसके बाद आमिर जमाल इन्होंने पिक किए हैं। उसके बाद नाहिद राना इन्होंने पिक किए हैं, नाहिद राना बहुत सस्ते में मिल गए, 60 लाख में जो है वो बहुत सस्ते में मिल गए। उसके बाद खालिद उस्मान, ये पता नहीं कौन है, इनको मैं नहीं जानता, ये पिक किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने। उसके बाद मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, बाबर आजम के कोच, वो दोबारा से पेशावर ज़ल्मी में आ गए हैं और उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी कि मैं दोबारा आ गया हूँ पेशावर ज़ल्मी में, तो आप बच के रहें बाकी सारी टीम्स। उसके बाद खुरम शहजाद जो कि डेल स्टेन के जैसा उनका स्टाइल है। उसके बाद अब्दुल सुबान अंडर 19 वाला, जो अंडर 19 में इस बार खेला था वर्ल्ड कप, बहुत अच्छा बॉलर है ये भी। उसके बाद जेम्स विंस, ये एक अच्छी पिक थी इनकी, जो कि आई थिंक सबसे अच्छी पिक इनकी यही थी, जेम्स विंस। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल, ये भी एक अच्छी पिक थी। उसके बाद कुसाल मेंडिस जो कि श्रीलंका से हैं, ये भी बहुत अच्छी पिक थी। उसके बाद मिर्जा ताहिर बेग जो कि लाहौर कलंदर के थे, लाहौर कलंदर ने अपनी फैमिली के बंदे को नहीं लिया तो लाहौर कलंदर की फैमिली इस बार जो है वो टूट गई है, और लाहौर कलंदर की फैमिली को जो है वो 60 लाख में खरीद लिया पेशावर ज़ल्मी वालों ने। उसके बाद काशिफ अली
और इफ्ती मानिया इफ्तिहार अहमद चाचा को आज पहले राउंड में अनसोल्ड कर दिया था, लेकिन दूसरे राउंड में पेशावर ज़ल्मी ने तरस खा के जो है वो पिक कर ही लिया है। और रिजवान मतलब 1.8 करोड़ पे ले गए इनकी प्राइस, लेकिन चाचा की जो असल प्राइस है वो मतलब 2-3 लाख ही बंदे ने, लेकिन बेस प्राइस 60 लाख थी। तो 1.8 पे ले गया है रिजवान, और फिर उसने जो है वो पेशावर ज़ल्मी को पकड़ा दिया। तो मतलब ये अगर कह सकेंगे अच्छी पिक है, ये भी मतलब कहना गलत है, और अगर ये कहें कि बहुत बुरी पिक है, ये भी कहना गलत है। तो मतलब इफ्ती मानिया पीएसएल में मतलब ठीक ही है, गुजारा करता है, चल जाता है, 1.8 करोड़ में चल जाता है। तो ये जो है वो सारी टीम्स थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। और इसमें जो सबसे अच्छा स्क्वाड वो मुझे लगा है वो एक रावलपिंडी का है, जो बहुत तगड़ा स्क्वाड है। अगर इनके कप्तान रिजवान को निकाल दें तो बहुत अच्छा स्क्वाड है ये। और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये इनका तो होता ही अच्छा है, इनका सबसे अच्छा स्क्वाड होता है। और इनके जो मैनेजर हैं रेहानुल हक, जो कि पाकिस्तान टीम के भी मैनेजर रह चुके हैं 2023 के वर्ल्ड कप में, वो जो है वो बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा है। मतलब उस पे जो है वो अखीर है कि वो इतनी अच्छी पिक्स करता है हर बार, ड्राफ्ट में भी, इस बार ऑक्शन में भी। और उसी ने जो है वो सबसे पहले बोला था कि ऑक्शन करवाओ, पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट को उसी ने बोला था कि ऑक्शन करवाओ। तो ये जो है वो बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा है। और जो कोयटा का मैनेजर है वो भी अच्छा है, वो भी ठीक है। तो पिशावर ज़ल्मी के तो आपका पता ही है हाजी अकरम का, तो हाजी अकरम भी मास्टरमाइंड बंदा है, वो नहीं चाहता कि पिशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो आगे बढ़े। तो हाजी अकरम भी ठीक ही है, पेशावर ज़ल्मी को गिराने में ठीक है वो भी। तो ये सारी टीम्स थी, और इस बार पहला ऑक्शन हुआ है तो थोड़े से फ्लॉज भी हुए हैं पीसीबी की तरफ से, कि कुछ प्लेयर्स की जो है वो पिक्स नहीं आ रही थी सामने, जो कि ओवरसीज प्लेयर से, पता नहीं डाउनलोड नहीं की गूगल से या क्या मसला था कि पिक्स नहीं आ रही थी उनकी। और बाकी ठीक ही हो गया ऑक्शन। और जैनब अब्बास और जो दूसरी थी हिजाब, उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑक्शन करवाया है। तो उम्मीद करेंगे कि आगे इससे भी अच्छा ऑक्शन हो, ये पहली बार थी, लेकिन आगे उम्मीद करेंगे कि इससे भी अच्छा ऑक्शन हो और पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी जाए। और एक पॉइंट जो रह गया था वो ये था कि यार इन्होंने बेस प्राइजेस बहुत ज्यादा रखी हुई थी, मतलब 4.2 करोड़ इन्होंने बेस प्राइस रखी थी। मोहम्मद आमिर की भी, इमाद वसीम की भी, मतलब किसी भी प्लेयर की 4.2 नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ होनी चाहिए थी बेस प्राइस। मतलब 30-30 करोड़ तो सारों के पास बजट है, तो मतलब 2 करोड़ बेस प्राइस। उधर आईपीएल में 130 करोड़ या 140 करोड़ बजट होता है इंडियन रुपीज, और उधर 2 करोड़ जो है वो बेस प्राइस होती है, लेकिन इधर 30 करोड़ में ही इन्होंने जो है वो 4 करोड़ बेस प्राइस रख दिया। तो मतलब ये बहुत ज्यादा थी। और इसी को देख जो है वो काफी टीम्स कंफ्यूज हो रही थी कि यार अगर हमने 4 करोड़ में यही ले लिया तो बाकी बाकी प्लेयर हम फिर कहाँ से पूरे करेंगे। तो हाजी अकरम को भी शायद उसके दिमाग में भी यही बात बैठ गई थी। बेस प्राइस जो है वो काफी कम होनी चाहिए थी, 2 करोड़ होनी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा। जो कि सबसे टॉप के प्लेयर हैं उनकी 2 करोड़ होनी चाहिए थी, बाकी की 50 लाख 60 लाख इतनी होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी बेस प्राइस। तो जिसने लेना है वो तो 10 करोड़ में भी ले लेगा, लेकिन जिसने मतलब नहीं लेना, जिसके पास बजट नहीं है, वो फिर क्या करेगा। तो ये बेस प्राइस का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए पीसीबी को आगे ऑक्शन में। उसके अलावा काफी अच्छा ऑक्शन हो गया, और इसमें क्रेडिट जाता है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, उसके बाद पीएसएल के जो सीईओ हैं सलमान नसीर साहब को, उनको इन सबको जो है वो क्रेडिट जाता है, और तमाम पीएसएल के ओनर्स को, समीन राणा और आतिफ राणा को छोड़ के, क्योंकि वो तो बोल रहे थे कि हम अपनी फैमिली का रेट नहीं लगवाएंगे, लेकिन आज उन्होंने लगवा दिया अपनी फैमिली का रेट। तो उनको छोड़ के बाकी सबको जो है इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑक्शन करवाया। तो आज के लिए इतना ही है। मुझे तो जो सबसे अच्छा स्क्वाड लगा वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का लगा है। आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा स्क्वाड किसका लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी बजा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।